अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये तबई जोग्राफिया थर्ड ईयर की क्लास है। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको कोई सवाल हो तो आप क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। तो चलें आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है समंदरी फ़र्श की बनावट या कन्फिग्रेशन ऑफ ओशियानिक फ्लोर। समंदरी फ़र्श हमवार नहीं है बल्कि इस पर बहुत से निशेब व फराज पाए जाते हैं। जिस तरह खुश्की का बलाई हिस्सा हमवार नहीं है, उसी तरह समंदर का फ़र्श भी हमवार नहीं है। समंदर के फ़र्श पर बहुत सी ढलानें, हमवार मैदान, बुलंद हिस्से और गहरी घाटियाँ और खाइयाँ पाई जाती हैं। आने वाली स्लाइड्स में हम इन हिस्सों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कॉन्टिनेंटल शेल्फ या बर्र-ए-आज़मी तराई। बर्र-ए-आज़मी तराई वहाँ से शुरू हो जाती है जहाँ समंदर और बर्र-ए-आज़म साहिली लाइन पर मिलते हैं। बर्र-ए-आज़मी तराई की औसत गहराई 600 फीट के लगभग होती है। यह हिस्सा समंदर की सतह के बुलंद या फिर बर्र-ए-आज़म के पानी में डूब जाने से बनता है। बाज़ औक़ात बर्र-ए-आज़मी तराई की गहराई 300 फैदम तक भी पहुँच जाती है। बर्र-ए-आज़मी तराई की चौड़ाई मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ होती है। इस निशेबी कम गहरे हिस्से की औसत चौड़ाई समंदर की जानिब 160 किलोमीटर तक है, जबकि बाज़ जगहों पर इसकी चौड़ाई बहुत ही कम या बिल्कुल गायब हो जाती है। ख़ास तौर पर बहरुल काहिल के अक्सर मकामात पर बर्र-ए-आज़मी तराई न होने के बराबर है। इसके बरअक्स बहरे ओकियानूस की बर्र-ए-आज़मी तराई की चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है, जो बाज़ औक़ात 800 मील तक पहुँच जाती है। बर्र-ए-आज़मी ढलान या कॉन्टिनेंटल स्लोप। बर्र-ए-आज़मी तराई के आगे बर्र-ए-आज़मी ढलान शुरू हो जाती है, जिससे समंदर की गहराई में तेज़ी से इजाफा होने लगता है। इस ढलान का ज़ाविया 2 डिग्री से 4 डिग्री के दरमियान होता है, जो बाज़ औक़ात 32 डिग्री तक पहुँच सकता है। क्योंकि बर्र-ए-आज़मी ढलान समंदरी मैदान और बर्र-ए-आज़मी तराई के दरमियानी हिस्से पर मुश्तमिल है, इसलिए इस पर आथी सुर्ख मिट्टी बकसरत मिलती है। बर्र-ए-आज़मी ढलान पर बाज़ जगहों पर निशेब फराज भी मिलते हैं और कई जगहों पर इसकी गहराई हज़ारों फैदम तक पहुँच जाती है। समंदरी मैदान या ओशियानिक प्लेन्स। बर्र-ए-आज़मी ढलान के बाद समंदरी मैदान शुरू हो जाता है, जिसकी सतह कदरे हमवार और ढलान बहुत ही कम होती है। यह खुश्की पर वाक़े वसी और अरीज़ मैदान की तरह है, जिसकी सतह पर समंदरी नबातात और हैवानात का बोसीदा मवाद और सुर्ख आथी मिट्टी जमा होती रहती है। समंदरी मैदान की औसत गहराई 4000 से 6000 फैदम तक हो सकती है। समंदरी मैदान की सतह पर बाज़ हिस्सों पर निशेब फराज भी आते हैं। ओशियानिक रिजिस या समंदरी रिजिस, इनको समंदरी सतह मुर्तफ़े भी कहते हैं। समंदर की सतह पर ये बुलंद पहाड़ी नुमा रिजिस होती हैं। ये समंदरी मैदान से लख्त बुलंद होती हैं और एक बुलंद प्लेटफार्म की तरह अलग थलग नज़र आती हैं। दुनिया के तमाम बड़े बहर और बहीरे ऐसी बेशुमार रिजिस रखते हैं। समंदरी गहराइयाँ या ओशियानिक डीप्स, इन्हें समंदरी खाइयाँ या घाटियाँ भी कहते हैं। यह समंदर के सबसे गहरे हिस्से होते हैं जो ज़मीन पर मौजूद बुलंदों बाला पहाड़ी चोटियों के बिल्कुल मुतज़ाद सूरत हाल पेश करती हैं, जो ज़मीन की बालाई सतह पर सबसे गहरे और नशेबी मकामात हैं। मुशाहिदात साबित करते हैं कि यह समुद्री गहराइयाँ ऐन समंदर के वस्त में नहीं बल्कि साहिली इलाकों पर के करीब पाई जाती हैं। मसलन मारियाना ट्रेंच, जो कम अज़ कम 10,900 मीटर गहरी है और फ़िलिपाइन के जज़ीरा गुआम के करीब वाक़ है, जो हिमालय की माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी बुलंद चोटी है, उसके मुकाबले में भी कहीं गहरी है। बहरुल काहिल में ऐसी बहुत सी गहराइयाँ वाक़ हैं जो समंदर से काफ़ी गहरी हैं। अब तक 57 ऐसी गहराइयाँ मालूम हो चुकी हैं जो 18,000 फीट या इससे ज़्यादा गहरी हैं। जी तो तलबा, ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको किसी किस्म की कोई बात समझ ना आई हो या कोई सवाल पूछना हो तो आप अपनी क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।